Hello बच्चों, let's read this question. The question says correct, incorrect statement. Statement first: pH of water at 30 degree Celsius is less than pH at 0 degree Celsius. Statement second: CN negative is a weaker base than OH negative as HCN is a stronger acid than H2O. Statement third: in presence of a strong base, the degree of dissociation of a weak base increases more than in water. Option first, true, false, true. Option second, true, true, false. Option third, false, true, true. एंड ऑप्शन फोर्थ, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन स्टेटमेंट गिवन है और हमें करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। कंसेप्ट की यदि बात करें, की कंसेप्ट हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट क्या होगा? पीएच ऑफ वाटर। फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास है पीएच ऑफ वाटर। ये हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? तो पीएच का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है? पीएच इज इक्वल टू माइनस log ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। यानी कि एच पॉजिटिव आयन की जितनी कंसेंट्रेशन होगी उसके नेगेटिव log के इक्वल क्या होती है? पीएच होती है। एक तो ये हो जाएगा हमारे पास। सेकेंड हमारे पास फॉर्मूला रहता है पीएच इज इक्वल टू माइनस हाफ log KW। हाफ log KW। तो KW हमारे पास क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। KW हमारे पास क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट। अब इस आयोनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर अलग अलग होती है। तो बेसिकली यदि हम बात करना चाहें एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो KW जो होगा वो हमारा रहता है कितना? 10 टू द पावर माइनस 12। 10 टू द पावर माइनस 12। और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये KW की वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर KW की वैल्यू रहती है हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 14। बेसिकली ये रिलेशन दिया जाता है अबव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और अबव और बिलो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली 30 डिग्री और 0 डिग्री की बात की गई है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट। और इनकी पीएच हम लोग फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात करें तो एसिड क्या होता है? एसिड जनरली पहले के एस्पेक्ट में देखिए तो प्रीवियस में आइडेंटिफाई किया गया था एसिड एंड बेसिक जो नेचर है, एसिडिक और बेसिक नेचर। तो एसिड उनको बोला गया था जो वाटर के अंदर हमें क्या देते हैं? वाटर सॉल्यूशन के अंदर हमें देंगे एच पॉजिटिव आयंस, तो उनको क्या बोलते थे? एसिड बोलते थे। अभी लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको एसिड बोला जाता है। तो अलग अलग कंसेप्ट के अंदर अलग अलग है, थ्योरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारे पास मेजरमेंट है एसिड के लिए। तो हम यहाँ पे एक बार के लिए मान के चलते हैं कि एसिड वो है जो एच पॉजिटिव देता है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट अलग है। जस्ट हम इसको समझने के लिए मान रहे हैं कि ये मेरे पास कोई एसिड है, तो ये सॉल्यूशन के अंदर ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर? एच पॉजिटिव आयन प्लस ए नेगेटिव आयन के अंदर। तो जब ये हमारा एसिड है तो एसिड क्या होता है कि एच पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद में कॉन्जुगेट बेस बनाता है। ये क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट बेस। ए नेगेटिव क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। अब यदि हमारे पास एसिड क्या है? एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। इफ एसिड हमारे पास क्या है? इफ एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेसिड हमारे पास कैसा होगा? तो कॉन्जुगेट जो बेस है, कॉन्जुगेट बेस ये कैसा होगा? वीकर होगा। कॉन्जुगेट बेस हमारा क्या हो जाएगा? वीकर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट हो गया। एंड इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट होगा। एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीनिंग कि यदि हमारे पास एसिड क्या है? वीक है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये कंसेप्ट रहता है हमारे पास। तो सेकंड ये की कंसेप्ट हो जाएगा। थर्ड हम की कंसेप्ट की बात करते हैं, वो हमारे पास क्या होगा? कॉमन आयन इफेक्ट। थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। यदि हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है? कोई आयन प्रेजेंट है,
और सेम आयन का यदि हम ऐड कर देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यदि हमारे पास कोई वीक एसिड या वीक बेस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके बाद में यदि हमने उस सॉल्यूशन के अंदर क्या ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया, तो उस वीक एसिड या वीक बेस के जो डिसोसिएशन की जो हमारे पास क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा, या कह सकते हैं कि डिसोसिएशन उसका क्या होगा, लेस होगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, in presence of strong acid या base, dissociation of weak acid या base will be less due to presence of common ion, due to presence of कॉमन आयन। तो इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट बोला जाता है। तो वीक एसिड या बेस होगा उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो ये हमारा थर्ड की कंसेप्ट हो जाएगा। इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले हम लोग 830 डिग्री जो हमारे पास पीएच होगी वाटर की वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, -12 log KW। 30 डिग्री पे KW कितना होता है, 10 to the power -12। तो जब हम इसका पीएच फाइंड आउट करेंगे तो 10 to the power -12 का log कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और माइनस पॉजिटिव, और 1/2 से 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, तो पीएच आ जाएगा 6। 30 डिग्री पे कितना पीएच आ जाएगा, 6 आ जाएगा सॉरी 80 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर बात करते हैं। तो पीएच क्या हो जाएगा, -12 log KW क्या होता है इस टाइम, 10 to the power -14। तो पीएच कितना आ जाएगा, पीएच आ जाएगा 7। तो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा आ रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो हमें क्या बोलेगा, पीएच ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन पीएच एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड हमें दे रखा है कि CN negative is a weaker base than OH negative, as HCN is a stronger acid than H2O। अब हमें ये पता होना चाहिए कि HCN जो है वो स्ट्रोंगर एसिड या बेस है या नहीं। तो एक तो HCN हमारा किस प्रकार से टूटेगा, HCN जो है वो हमारा टूटेगा H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव के अंदर, और एक हमारा जो H2O है वो किस प्रकार से ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएट होगा, वो होगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर। अब यदि दोनों मेरे पास एसिड है, दोनों एसिड है, तो इनका जो CN नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ CB कॉन्जुगेट बेस, और OH नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, CB यानी कि कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। अब HCN जो है वो मेरा क्या है, स्ट्रोंगर एसिड है। HCN मेरा क्या है, स्ट्रोंगर एसिड। HCN मेरा है स्ट्रोंगर एसिड। ये एसिड क्या है, ये स्ट्रोंग है। दोनों के आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, HCN और H2O में से कौन सा ज्यादा स्ट्रोंग है, वो है HCN। ये स्ट्रोंग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और H2O एसिड जो है वो कैसा है, वीक एसिड है इन कंपैरिजन विद HCN। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रोंग विद कंपैरिजन टू CN नेगेटिव। तो ये कंडीशन रहेगी हमारे पास, यानी कि CN जो है वो वीकर बेस होगा। CN नेगेटिव क्या है, CN नेगेटिव इज ए वीकर बेस देन OH नेगेटिव। ये इतना करेक्ट है। एज HCN इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हमें क्या देखा है, इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस या वीक बेस इंक्रीज मोर देन इन वाटर। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, ड्यू टू common ion effect dissociation of weak acid
डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड विल बी लेस, तो वो क्या होगा, कम होगा ना कि ज्यादा होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू ट्रू फॉल्स, ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास, सेकंड ऑप्शन है ट्रू ट्रू फॉल्स। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।